हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं अवधेश सर आज लेकर आया हूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी कक्षा 10 29 फरवरी के टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल अवधेश ब्रांडेड क्लासेस को जाकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। या इसमें आपसे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर, टाइटेनियम धातु को रणनीतिक धातु क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, अम्लीय वर्षक किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th 29 फरवरी। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, आघातवर्धनीयता और तन्यता किसे कहते हैं। ये कई बार इसकी परिभाषाएं पूछी गई हैं और इसमें अंतर भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विद्युत के तार धातुओं के बनाए जाते हैं क्यों। ये क्यों बनाए जाते हैं विद्युत के तार धातुओं के, अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में एक बार नहीं दो बार नहीं, ये लगातार 3-4 बार आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक विधि लिखिए और रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फुल डिटेल में किस प्रकार से क्या होता है, उसका रासायनिक समीकरण सहित पूरी व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर, बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसके समीकरण गुणधर्म लिखिए। बेकिंग सोडा के बारे में पूरी डिटेल भी लिखनी है, विधि कैसे बनाया जाता है, इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके गुणधर्म मेन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए। या खनिज किसे कहते हैं या अयस्क किसे कहते हैं, या दोनों में अंतर भी पूछ सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम 2024 में। क्वेश्चन नंबर 9, साबुन क्या है। साबुन बनाने की एक विधि का वर्णन कीजिए। यह इसमें ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार 7 नंबर में पूछा जाता है केमिस्ट्री के पेपर में। और आपसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि साबुनीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण लिखिए। या आपसे पूछ सकता है कि मिसल क्या है, मिसल के बारे में पूरी स्वाक्षीकारक अभिक्रिया लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, निस्तापन तथा पर्जन में अंतर। ये क्वेश्चंस कई बार ये भी पूछा गया है क्योंकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं टॉप 10 केमिस्ट्री पेपर के, जो आप पढ़ लीजिए। इतने के ही अंदर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आपको केमिस्ट्री में 20 अंक पूरे के पूरे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, जो 25 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में इस बार भी देखने को मिलेगा और हर बार देखने को मिलता है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये कई बार भी एग्जाम में क्यों लगाकर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर है, स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। यानी कि स्नेल का नियम क्या है या स्नेल का अपवर्तन नियम क्या है, पूरी डिटेल के साथ आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13वां कहता है, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करो। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग में और शॉर्ट में सभी जगह, विस्तृत लघु उत्तरी उत्तरी में सभी जगह पूछ सकता है। या इसमें पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या फिर दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको एक सवाल तो आपको बिल्कुल निश्चित ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है, आँख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, आग की समंजन क्षमता किसे कहते हैं या समंजन क्षमता क्या है। क्वेश्चन नंबर 15वां, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरी संख्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16वां, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ओम का नियम भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17वां, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, ये चुंबकीय बल क्षेत्र के गुण लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस में पूछ सकता है, आपको घबराना नहीं है, पहले समझना है तब उसका आंसर आपको डिटेल के साथ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी कई बार फिजिक्स के पेपर में पूछा जा चुका है, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दोनों पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19वां, विद्युत मोटर का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन करो। यानी कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, किसे कहते हैं, इसकी संरचना यानी इसे कैसे बनाया जाता है, फिगर सहित आपको बनाना पड़ेगा। जब आप फिगर बनाओगे तभी आपको एग्जामिनर के द्वारा पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। और उसकी कार्यविधि यानी कि कैसे कार्य करता है, पूरा डिटेल के साथ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20वां, प्रत्यवर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत लिखिए। जो जनरेटर होता है यानी कि धारा जनित्र का सिद्धांत लिखो, पूरी डिटेल के साथ लिखना आपको इसमें पड़ेगा। लेकिन आपको विद्युत मोटर का सिद्धांत जो दिया है ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये कोर्स से ऑलरेडी बाहर हो चुका है, इसलिए आप इसको मत पढ़ें। और अगला क्वेश्चन जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये भी कोर्स से बाहर हो चुका है और मैंने गलती से इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसे बिल्कुल भी मत पढ़ें।
अब बात करते हैं बायोलॉजी के पेपर की। बायोलॉजी जो आपसे 25 अंक की यूपी बोर्ड में पूछी जाएगी क्लास 10th के पेपर में। तो पहला क्वेश्चन हमारा 21वां नंबर है, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण क्रिया को समझाइए। यानी कि इसमें पाचन तंत्र का नामांकित चित्र यानी नामांकन करते हुए बनाना है, और यहाँ पर पोषण क्रिया कैसे होती है, कैसे कैसे की जाती होती है पूरे बॉडी में, ये इसको भी समझाना है पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर है, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर, दोनों में अंतर लिखना या पूछ सकता है यहाँ पर श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं या श्वसन तंत्र किसे कहता है, इसमें भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है आपको नामांकन करते हुए, या फिर अनुदैर्ध्य काटकर हृदय का चित्र बनाना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के पेपर में। 24 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु की रचना, नेफ्रॉन की रचना भी आपको यहाँ पर करना है, कार्य विधि भी लिखना है आपको यहाँ पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। 25वां नंबर, परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ कौन सी है, यानी परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार सेटों में प्रश्न पूछा जा सकता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न में। 26वां नंबर क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया वर्णन करो। यानी कि लिंग निर्धारण जो है मानव में, इसका पूरा डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। 27वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेंडल के नियमों का एक एक उदाहरण सहित व्याख्या करो। मेंडल के नियमों का जो नियम थे, अप्रभाविता का नियम, मतलब इसी प्रकार से आपको ये पूरे लिखना है आपको, और उसके एक एक उदाहरण सहित व्याख्या भी पूरी डिटेल से करना है। 28वां नंबर बना क्वेश्चन है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखो एवं नाभिकीय ऊर्जा का महत्व का विवरण। यानी कि ऊर्जा के विभिन्न जो स्रोत होते हैं उनके नाम लिखना है, और नाभिकीय ऊर्जा का महत्व क्या है जीवन में, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29वां हमारा, जल संग्रहण क्या है, इसको किस प्रकार से लाकर मनुष्य को, जंतुओं तथा वनस्पतियों को लाभ पहुंचा सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है 30वां नंबर, पोषण क्या है, पोषण के यानी किसे कहते हैं या पोषण क्या है, पूरी डिटेल के साथ आपको लिखना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों का शेयर कर दो, क्योंकि इतने ही पढ़ने पर आपके 70/70 अंक आसानी के साथ आ सकते हैं अगर पूरा अपने डिटेल से पढ़ लिया है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।